नमस्कार दोस्तों, आज जो हम मशीन रिपेयर करने वाले हैं, ये है GDR 120 Li। इसमें जो इश्यू आया था कि मशीन की हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन मशीन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था यानी। अभी हम मशीन को चेक करेंगे क्या इश्यू आ रहा है। ये जो मशीन है, ये है 12 वोल्ट की मशीन है। इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है 100 न्यूटन मीटर का रहता है। नो लोड में इसकी स्पीड है 2600 आरपीएम तक जाता है। इसका जो टूल होल्डर जो लगा हुआ है, उसमें 1/4 हेक्सागोनल लगा हुआ है। वेट जो है इसका 1.4 केजी है और इम्पैक्ट रेट जो है अप टू 3200 बीपीएम है, बीट्स पर मिनट। राइट। अभी जो हम मशीन की हाउसिंग वगैरह को इसको जो बोल्ट है इन दोनों को अलग करें। इसकी जो मोटर हाउसिंग और गियर हाउसिंग दोनों क्लब होती है। जब कभी हमें मशीन की मोटर को चेंज करना है, हमें दोनों हाउसिंग को इसका ओपन करना पड़ेगा। राइट। अ, अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, इस मशीन का जो जो चेक करने का जो मेथड रहता है, तो वो भी हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है, क्योंकि जो अंदर की जो मोटर होती है वो कॉम्पैक्ट मोटर होती है। कॉम्प यानी डीसी मोटर होती है, वो कंप्लीटली असेंबल्ड होती है। इसको अलग अलग से इसके नहीं रहते हैं, लाइक आर्मेचर फील्ड। अगर भी कहे आपको कि इसके कार्बन खत्म हो गए, तो इस मशीन के अंदर कार्बन अलग से रहते ही नहीं है। इसकी सब चीजें इनबिल्ट रहती हैं। अगर इसकी अगर कुछ भी एक चीज खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी मोटर ही हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। अभी क्या कर रहे हैं, हम बैटरी को एक बार चेक कर रहे हैं कि बैटरी कनेक्शन प्रॉपरली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, स्विच के जो कनेक्शन है वो प्रॉपर से कनेक्टेड है या नहीं है। अभी हम प्रॉपरली इसको सेट करने के बाद चेक करेंगे। अभी देखिए कि मशीन कोई भी वर्क नहीं कर रही है। अभी हमने एक टेस्टिंग मोटर्स बना के रखी होती है। अभी देखिए कि अब कनेक्शन के करने के बाद हमारी जो एडिशनल मोटर है, वो अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जो अंदर जो मशीन के साथ में जो मोटर लगी हुई है, वो काम नहीं कर रही है। अभी हमने सेम मॉडल की दूसरी मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। वो भी परफेक्टली काम कर रही है विद सेम बैटरी स्विच। ठीक है, तो यहाँ से हम डायग्नोज कर कर पाते हैं कि जो मशीन के अंदर जो मोटर लगी हुई है, वो फेलियर है यानी। अभी क्या करेंगे, हम अब अपने स्टॉक से एक नई मोटर लेके आएँगे। जनरली इस मॉडल में 2 तरह की मोटर लगती हैं। मोटर को जो डिफरेंशिएट किया जाता है, वो उसकी कैपेसिटी और वहाँ से डिफरेंशिएट नहीं है। आगे जो उसके जो गियर लगे हुए हैं, जो बॉक्स को जो ड्रिवन करते हैं, तो वहाँ से डिफरेंशिएट है यानी। जो जब कभी भी आपको या इसका ऑर्डर करना है, तो डायरेक्टली इसका मॉडल देख के, इसको देख के ऑर्डर मत करना। ऑलवेज मशीन को खोलो, उसके गियर बॉक्स को चेक कीजिए। देन उसके बाद ही आप कभी अपना ऑर्डर प्लेस करना है, देन उसके बाद ही आप उसका पार्ट नंबर को कंफर्म कीजिए। सेकंड थिंग है कि इस मशीन का हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब कभी हमें रिपेयर करें तो। तो जनरली जो मशीन जो होती है, ये प्रोडक्शन साइट में यूज़ होती है और इसका जो फेलियर के 2 या 3 रीज़न ज़्यादातर रहते हैं। या तो एक ओवरलोड होती है, या मोटर ओवरलोड होती है, ठीक है? या फिर कई बार इसके अंदर डस्ट पार्टिकल चली जाती है। तो ओवरलोड और मोटर ओवरलोड दोनों एक अलग से दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। जो ओवरलोडिंग हम बोला जाता है, कैपेसिटी से बड़े स्क्रू पे जब हम मशीन काम करती है, तो मशीन ओवरलोड होती है। और मोटर ओवरलोड जो टर्म्स यूज की जाती है, जब कॉन्टिन्यूस मशीन जब चलती है बिना रेस्ट के, तो उसको हम मोटर ओवरलोड का टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। इसका जो ऑपरेशन टाइम जो रहता है, 20 से 30 मिनट मशीन को चलाइए। अगर नॉर्मल आप चला रहे हैं मशीन को, तो ज़्यादा लोड नहीं है, तो 20 से 30 मिनट चलाइए और 3 से 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। अगर हैवी ड्यूटी आपका काम हो रहा है, तो 10 से 15 मिनट मशीन को कंटीन्यूअस चलाइए और मिनिमम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। और आप इस प्रैक्टिस से अगर मशीन चलेगी, तो मशीन सालों-साल भी खराब नहीं होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन साइट में देखते हैं, तो कंटीन्यूअस मशीन चलती है विदाउट रेस्ट, तो उन्हीं सिनेरियो पे ज़्यादातर जो इसका जो फेलियर रहता है, ओवरलोड या मोटर ओवरलोड की वजह से मशीन जो होती है ज़्यादातर खराब हो जाती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम किन-किन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रख सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हमने इसकी मोटर को इंस्टॉल कर दिया है। ये एक एलईडी का कनेक्शन दिया जाता है मशीन में, कि कहीं आपको बिलो द टेबल जहाँ पे लाइट कम है, या अंडर द टेबल आपको स्क्रू आपको टाइट करना है, तो ये विद द हेल्प ऑफ लाइट आप इज़िली वहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं। अभी हमने मशीन की मोटर को इंस्टॉल कर दिया है। अभी जो इसको हम रीअसेंबल कर रहे हैं, इसके जितने भी सारे पार्ट्स को रीअसेंबल किया जा रहा है। अभी प्रॉपर हमने सेट करने के बाद सारी चीज़ों को, इसके जो स्पीड चेंजर है, लेफ्ट एंड राइट वाला स्विच है, उसको हमने प्रॉपर्ली से सही तरीके से सेट कर लिया है। राइट, अभी हम इसके सारे स्क्रूज़ को कनेक्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो इतना ज़्यादा टॉर्क रहता नहीं इन सारी स्विच को जो स्क्रूज़ होते हैं इनको टाइट करने के, तो मिनिमम टॉर्क जो रहता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो 1.7 टू 2 न्यूटन मीटर टॉर्क इन सभी स्क्रूज़ में लगता है यानी। आगे जो गियर बॉक्स वाला जो होता है, उसमें 2.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें अप्लाई किया जाता है यानी। अभी हमने मशीन को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दिया है।
अब हम इसको चला के देखेंगे तो मशीन जो परफेक्टली काम कर रही है, इसकी एलईडी भी काम कर रही है। तो एलईडी का क्या है कि थोड़ा-सा इसमें फेलियर है कि बीच-बीच में कई बार ये छूट जा रही है। हमने कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया था कि इसकी अगर एलईडी हमें चेंज करना है तो इसका अलग से कोई